हेलो, राधे राधे। मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल परिमा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30 और आज दिन है सोमवार और आज विश्वकर्मा पूजा है। तो मैं थोड़ी देर पहले ही उठ गई थी और अभी मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो इनके साथ आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इतनी तेज़ चलते हैं, मैं इनको पहुंचा ही नहीं पाती। मैं चाहे जितनी भी दौड़ लूँ, इनको पहुंचाना नामुमकिन है। ठीक है, मेरे बस की बात नहीं है। तो हम लोग चलते चलते आ गए हैं सीधे हनुमान जी के मंदिर। यहाँ एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। तो आज विश्वकर्मा पूजा है तो सोचा थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही आ गए हैं मंदिर तक। वैसे हम लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं, लेकिन अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो हम लोग आधे रास्ते से वापस चले जाते हैं। लेकिन आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हम लोग जब घर से निकले तब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन अभी इधर बारिश नहीं हो रही है। तो हम लोग आ गए हैं सीधे यहाँ पे। और यहाँ आने से ना मन को बहुत शांति मिलती है। देखिए, मंदिर छोटा हो या बड़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, भगवान तो सभी जगह होते हैं। और मुझे यहाँ आने से मेरे मन को बहुत सुकून मिलती है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, मैं यहाँ दर्शन किए बिना मैं नहीं जाती। मैं आकर के अच्छे से दर्शन करती हूँ, भगवान के सामने मत्था टेकती हूँ, फिर मैं जाती हूँ घर। तो चलिए मैं आप लोग को भी दर्शन कराती हूँ। मैं यहाँ आ गई हूँ और मिलिए दूर से ही करेंगे क्योंकि नहाए तो है नहीं। ठीक है, तो अब चलिए वापस चलते हैं। और मेरे हस्बैंड भी दर्शन करके बैठे हैं यहाँ पे, मेरा वेट कर रहे हैं। वो पहले पहले आ जाते हैं तो वो पहले दर्शन कर लिए, फिर मैं अब करके जा रही हूँ। और अब चलिए घर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। आज विश्वकर्मा पूजा है तो गाड़ी वगैरह भी धोना है, तो इसी वजह से जल्दी वापस जाएंगे घर। ठीक है, मैं बहुत जल्दी उठ गई थी सुबह में भी और घर के ऑलमोस्ट बहुत सारे काम हो चुके हैं। तो अब चलिए घर चलते हैं और सीधे गाड़ी धोएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गाड़ी नहीं धो रही हूँ। ठीक है, जब भी ये मोटर चलती है ना, पाइप, तो मुझे पानी में भीगने का बड़ा शौक है। ठीक है, मैं आ जाती हूँ और एकदम पानी में खेलते रहती हूँ जब तक कि बंद ना हो। ठीक है, मोटर जब तक बंद नहीं होती है तब तक मैं खेलते रहती हूँ यहाँ पे। और मुझे बड़ा मज़ा आता है। और आज तो बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये क्या हो रहा है पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, खैर कोई नहीं, क्या हो गया, थोड़ी मस्ती कर लिए तो ठीक है। क्योंकि अपने अंदर के बचपन को थोड़ा सा ज़िंदा रखना चाहिए। ठीक है, मतलब बाहर कभी कभी निकाल लो तो ठीक रहता है ना। तो यहाँ पे थोड़ी मस्ती हो रही है हस्बैंड के साथ। मैं उनको भिगा रही हूँ तो वो भी मुझे भिगाने के लिए पाइप छीन रहे हैं, पर छीन नहीं पाएंगे। उसके बाद में फिर मैं यहाँ से सीधे नहा लूँगी और नहा करके मैं पूजा करने के लिए तैयारी कर लूँगी। वैसे मेरे हस्बैंड आज पूजा करेंगे, मैं सारी तैयारियाँ कर दूँगी, वो गाड़ी वगैरह की पूजा करेंगे। और फिर घर में भी आज वही पूजा करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गई है और मुझे मेडिसिन भी लेनी है। तो इसी वजह से फिर मैं पूजा नहीं करूँगी, मैं बस दूर से मत्था टेक लूँगी। पूजा मेरे हस्बैंड करेंगे। तो यहाँ पे वो पूजा कर रहे हैं और एक गाड़ी धुलने गई है तो उसकी पूजा शाम को करेंगे। वैसे हमारे यहाँ पे पास में ही विश्वकर्मा की पूजा होती है अच्छे से, तो वहाँ पे भी गाड़ी को ले जा कर के वहाँ पर भी पूजा करवाएंगे पंडित जी से। यहाँ घर पे खुद से कर रहे हैं, उसके बाद फिर पंडित जी पूजा करेंगे। ठीक है, तो फूल माल वगैरह नहीं लाए हैं, कुछ भी नहीं लाए हैं, तो वहीं पे पंडित जी सब कुछ करेंगे। यहाँ पे घर पे बस नॉर्मल से पूजा कर ले रहे हैं, फिर वहाँ पे लेकर के जाएंगे गाड़ी को पूजा करवाने के लिए। तो चलिए पूजा तो मेरे हस्बैंड कर ले रहे हैं, मैं उधर नाश्ते की तैयारियाँ कर लेती हूँ। वैसे आज नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज संक्रांति। बच्चे होते तो कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती, लेकिन बच्चे ही नहीं हैं तो फिर बनाने का कुछ भी मन भी नहीं करता है। और हम लोग अभी बस 3 जन ही घर में हैं, तो कुछ भी खा लेने से चलता है। तो दूध है, मैं दूध उबाल लूँगी और दूध और चूड़ा खा लेंगे। ठीक है, वैसे मुझे अच्छा लगता है दूध और चूड़ा खाना। ऐसे मतलब कोई पूजा पाठ के दिन में सुबह में आप दूध चूड़ा खा लो, सबसे बेस्ट रहता है वही। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दूध गर्म कर लिया है, अब दूध चूड़ा खा लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग। हेलो दोस्तों, राधे राधे।
कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज विश्वकर्मा पूजा है तो आप सब लोगों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। और घर पे सुबह बहुत सारे काम थे, सब ख़त्म करके और नाश्ता करके मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे। सोचा एक दो रील शूट करूँगी बोल करके, लेकिन इतनी ज़ोरों की हवा चल रही है ना, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए अभी नीचे चलते हैं। ठीक है, टाइम हो गई है, अभी बहुत देर हो गई। मैं यहाँ पे आए हुए मुझे कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन अभी तक एक भी रील शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। समय समय पे बारिश भी हो रही है। सुबह से तो इतनी बारिश हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो चलिए चलते हैं, लंच बनाएंगे। और आज लंच में खिचड़ी बनाऊंगी क्योंकि आज संक्रांति है और संक्रांति के दिन पे लहसुन प्याज कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा खिचड़ी और चटनी बना लूँगी, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नीचे, बाद में रील शूट कर लेंगे, अभी तो नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किचन पे आ गई हूँ और खाने की तैयारियाँ कर रही हूँ। अभी टाइम भी हो गए हैं, तकरीबन 12 बज गए हैं। तो आज सिंपल सा खाना बनाएंगे क्योंकि आज संक्रांति है। तो मैं एकदम सिंपल सी खिचड़ी बना लूँगी, बस दाल वाली खिचड़ी और चटनी बना लूँगी। तो मैं पहले यहाँ पे मूंग दाल है, उसको थोड़ा अगर हम भून लेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, स्टिकी नहीं होती है मूंग को थोड़ा सा भून लेने से। ठीक है, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का हल्का भून लेंगे तो स्टिकी नहीं होती है और खाने में टेस्ट लगती है। तो मैं इसको भून करके पहले निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं चटनी चढ़ा लूँगी, फिर खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि खिचड़ी को गरम गरम खाओ तो अच्छा लगता है। तो वैसे भी 1:30 बजे खाएंगे तो भी बहुत टाइम है, तो पहले मैं चटनी को बना लूँगी, उसके बाद फिर अगर मेरे हस्बैंड खाने के लिए रेडी हो जाएंगे तो मैं तुरंत खिचड़ी चढ़ा दूँगी, और अगर बोलेंगे कि लेट से खाएंगे तो फिर मैं लेट में बनाऊँगी। तो पहले मैं यहाँ चटनी बना दे रही हूँ, फिर चटनी बनाएंगे। तो पहले लंच बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड को गाड़ी सबको लेके जाना था पूजा में, तो बोले कि ठीक है बना लो, खा लेंगे बोल करके। तो फिर मैं फिर उसके बाद लग गई हूँ खाना बनाने में, क्योंकि वो सारे गाड़ी लेकर के जाएंगे पूजा कराने के लिए, इसीलिए फिर बना ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी चटनी भी बन गई है। मैं इसमें करील डालूँगी। ठीक है, करील जिसको कांजी भी बोलते हैं, मैं वो डालूँगी। उसको डाल करके अगर आप बनाते हो टमाटर चटनी, बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं डालती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है कि रोज़, मैं कभी कभी डालती हूँ इस तरह से। अगर खिचड़ी वगैरह बनेंगी तो मैं डालती हूँ। और हाँ, दाल वाली सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ बस, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई रेसिपी नहीं बताऊँगी क्योंकि ये तो सबको बनानी आती है। तो कई लोग सोचेंगे कि क्या खिचड़ी की रेसिपी बता रही है बोल करके, बस इसीलिए मैं कुछ नहीं बता रही।
और मैं ज़्यादा खिचड़ी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है खिचड़ी, और सारे सब्ज़ी वगैरह डाल के बनाओ तो उनको और पसंद है। तो बस इसीलिए बनाती हूँ। मेरे बच्चे तो खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, अगर बच्चे होते तो मैं बिल्कुल नहीं बनाती, वो छूते भी नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कभी नहीं बनाती हूँ, बच्चे होते हैं तो। और अभी बच्चे नहीं हैं तो मेरे हस्बैंड को जो भी पसंद है मैं वही खाना बनाती हूँ। और हाँ, मेरे कहने पे ये वाली चटनी बना करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। करील डाल करके बहुत अच्छी लगती है खाने में। अगर आज तो मैं एकदम सिंपल सी बना रही हूँ, इसमें अदरक, लहसुन और सरसों का पेस्ट डाल करके बनाने से और भी स्वादिष्ट लगती है। तो मैं कभी हो सकेगा तो इसकी डिटेल में रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी बस बता दे रही हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह से भी अगर बनाओगे ना तो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो बनाती हूँ, और जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है, और मुझे भी लगती है ये वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसीलिए मैं बनाती हूँ इस तरह से। तो चलिए, लंच बन करके तैयार है, और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए प्लेट लगा देती हूँ। उनको पहले मैं लंच करा देती हूँ और मैं खुद भी कर लूँगी, क्योंकि खिचड़ी अगर गरम गरम खाओ ना तो ही अच्छी लगती है। ठंडे हो जाने के बाद मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो गरम गरम ही खा लेंगे बनते के साथ, और उनको कहीं जाना भी है तो इसीलिए जल्दी खा लेंगे। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 12:30, हाँ 12:30 ही हो रहे हैं अभी। तो चलिए लंच कर। वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पे मैं सीधे आप लोगों से इवनिंग में मिल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड मार्केट से कुछ सब्जियाँ लेकर के आए हैं, तो वही यहाँ पे मैं रख रही हूँ। और बहुत सारी सब्जियाँ लेकर के आए हैं आज। मुझे तो आजकल ये हरी सब्ज़ी खाने का मन ही नहीं करता है, एकदम टेस्ट ही नहीं लगती ये हरी साग सब्ज़ी, फिर भी लेकर के आ गए हैं। तो और ये मिर्च लेकर के आए हैं, और कल कहीं से इनको किसी ने नींबू दे दिए थे तो उसके मैंने रस निकाल लिए हैं, तो उसी में मैं डालूँगी मिर्च अचार बनाएंगे। तो धो करके पहले मैं इसको सुखा दूँगी, और सूख जाएंगे तो अच्छे से सूखे कपड़े में इसको पोंछ करके फिर बीच से कट करके मैं नींबू के रस में डाल दूँगी। तो बाद में फिर जब पक जाएंगे तो इसके अचार बना देंगे। मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जब अचार बनाऊँगी तो मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो चलिए अब पहले चाय बना लेते हैं। इवनिंग का टाइम है, और आज थोड़ा सा जल्दी लंच कर लिए थे ना, तो थोड़ी भूख भी लग रही है, तो थोड़ी चाय बना करके पी लेते हैं। मेरे हस्बैंड भी हैं घर पे अभी, तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ। और ना आज सुबह से बारिश हो रही है, एकदम झमाझम वाली मस्त, एकदम मतलब 1 मिनट के लिए भी रुकी नहीं है बारिश। ठीक है, सुबह से जो कंटिन्यू बारिश हो रही है ना, वो रुकी नहीं है बिल्कुल। तो चलो, मेरी चाय भी बन चुकी है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए भी कप लगा लिया है, तो इन्जॉय करते हैं चाय। बारिश में गर्मा गर्म चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो
अच्छा लगता है। वैसे हम लोग चाय ज़्यादा नहीं पीते हैं, कभी कभार पीते हैं और ये दूध वाली चाय तो बहुत कम पीते हैं। कभी मन कर गया तो, जैसे आज बना ली है मैंने, वरना हम लोग ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे गुजिया मेरी सिस्टर मेरे लिए भिजवाई है। और अभी जब बच्चे आए थे ना घर, तो हम लोगों ने बनाए थे। मैंने तो नमकीन ही बनाया था, बस वो गुजिया बनाई थी, तो उसने थोड़ी गुजिया मेरे लिए भी भिजवाई है। तो मैं वही यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। थोड़ी सी ही ले लेंगे, हल्की हल्की भूख लग रही है तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ले लेंगे चाय और गुजिया, चाय और नमकीन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।